ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 और श्लोक संख्या 38। सूतवाचः अभ्यर्थितः तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र अधर्मः चतुर्विधः। सूतवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। सूतवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। सूतवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। बोले तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। बोलिए बोलिए। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी के। सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों।
तो कलयुग को महाराज परीक्षित ने कई स्थान दिए। तो वो जो स्थान है उन स्थानों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो सूत जी कह रहे हैं अभ्यर्थित तदा तस्मै, वो मांग रहा था। अभ्यर्थित का मतलब मांगने वाला, अभ्यर्थित। तस्मै उसको, कलय यानी कलयुग को, स्थानानि ददौ स्थान दिए। तस्मै शब्द चौथी विभक्ति में है, यानी उसको दिए, उसके लिए। किसके लिए? तो कलय कलयुग को दिए। स्थानानि बहुवचन है, स्थान दिए। कौन कौन से स्थान दिए? ददौ का मतलब दिए। द्यूतम, द्यूत मतलब जुआ, और पानम मदरापान। स्त्रियः अवैध संबंध, और सूना पशुवध हिंसा। यत्र अधर्म चतुर्विध, जहाँ 4 प्रकार का अधर्म रहता है। तो ये 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र अधर्मश्च चतुर्विध। यानी अधर्म जो है यहाँ पे पूर्ण मात्रा में रहता है इन 4 जगहों पे। इसके बगैर आवाज आ रही है क्या? अगर इसको हटा दे दो। तो यहाँ इन 4 जगहों पे अधर्म जो है रहता है। सुनाई दे रहा? तो ये अधर्म के 4 स्थान है। यत्र अधर्म चतुर्विधा। तो उस कलयुग को उन्होंने ये सब क्या दिए? स्थान दिए। क्योंकि कलयुग मांग रहा है, अब उसको खाली भी नहीं लौटा सकते, तो उन्होंने कहा कि इन स्थानों में तुम रह सकते हो। पर महाराज परीक्षित के राज्य में ये स्थान नहीं थे। वहाँ न कोई जुआ वगैरह खेलता था, न वहाँ कोई मदिरापान वगैरह करता था, न स्त्रिय, न सोना, ये सब चीज़ें नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पे नहीं थी। तो यहाँ पर रहकर भी कलयुग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए परीक्षित ने दे दिए, चलो भाई तुम इन स्थानों पे क्या करो, रहो। उनको पता था कर तो कुछ फायदा है नहीं, है ना, रहने दो। तो उसको 4 स्थान उन्होंने प्रदान किए। इसलिए तस्मै स्थानानि कलये ददौ, अथवा कलयुग ने ये स्थान मांगे। इसलिए अभ्यर्थिता शब्द है, वो मांग रहा था, तो उनको उन्होंने ये स्थान दिए। तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्मश्च चतुर्विध। यहाँ बहुत अधर्म, बहुत ज़्यादा पाप रहता है निसन। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, उनको इन 4 स्थानों का त्याग करना चाहिए। भागवतम में कहा गया है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसे इन 4 का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। और इन्हीं 4 से प्रभुपाद जी ने 4 नियम बनाए, वो इन्हीं से है। ये भागवत का ही श्लोक प्रमाण है ना। अवैध संग, मांसाहार, है ना, और नशा इत्यादि, ये सब, और जुआ इत्यादि, गैम्बलिंग, ये सब इसी से है। इवन जो है ये क्रिकेट में सट्टा वट्टा लगाते हैं, ये भी गैम्बलिंग है। अभी इस साल तो नहीं, पिछले 2-3 सालों में इतना सट्टा का प्रमोट कर रहे थे, और बड़े बड़े खिलाड़ी भी प्रमोट कर रहे थे।
और कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये सट्टा नहीं है, यहाँ तो अपना दिमाग लगा रहे हैं। वो ऐड आने लग गए थे ना, वो रोहित शर्मा कह रहा है तू क्या कर रहा है, टीम बना। वो सचिन आ रहा है, वो कह रहा है टीम बनाओ। सब टीम बनाने के लिए कह रहे हैं। अब ये इतने बड़े बड़े लोग हैं पर इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। सब लोगों को क्या सिखा रहे हैं, सट्टा खिलाना सिखा रहे हैं, है ना। क्या कर रहा है, यहाँ क्यों बैठा हुआ, जा टीम बनाओ, है ना। वो जो है सट्टा खिला रहे हैं सबको। और जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट क्या कह रहा है, नहीं नहीं ये सट्टा कैसे हो गया, इसमें तो थोड़ा दिमाग लगा के अपना टीम बना रहा है ना। पर अब इस साल थोड़ा इन्होंने प्रचार नहीं किया, है ना। वरना ये हर साल जब भी आईपीएल शुरू होता था तो ये लग जाते थे सारे के सारे मीडिया वाले, सारे प्लेयर, सबको सट्टा खिलाने में लग जाते थे। हाँ बिल्कुल, और वो भी सरेआम धड़ल्ले से प्रचार हो रहा था। वो भी टीम बनानी पड़ती थी, उसमें फिर आपका कुछ, अगर आपकी टीम जैसी बनाई उसके हिसाब से फिर आपको इनाम मिलता था, मतलब प्राइज मिलता था। एक प्रकार सट्टा ही हो गया ना। और अधिकतर लोगों के पैसे उसमें क्या हो जाते थे, डूब जाते थे। वो कहते हैं ना हाउस ऑलवेज विन, जो है ना, जो सट्टा खिला रहा है वो जीतेगा, और जो खेल रहे हैं सटोरिए वो सब क्या होंगे। लोगों ने, हालांकि चोरी छिपे अभी भी होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब ऐसे प्रचार नहीं कर रहे, जैसे बिल्कुल ऐड वगैरह अब नहीं आ रहे। अभी ये बताया गया एक गाड़ी जो हमारी तरफ से भेजा था उसने उल्टी की थी, है ना, मतलब हाँ, चोरी छुपे वो तो चलता रहेगा। लोग तो सट्टा इस बात पे लगा देते हैं, किसी बात को मिले वो सट्टा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐश्वर्या राय को लड़का होगा, लड़की, चलो सट्टा लगाते हैं। हाँ हाँ, अब उसको जो भी हो, हमें क्या लेना देना भाई, है ना। इस पे सट्टा लग रहा है ना। मतलब आप सोच नहीं सकते कहाँ को सट्टा लगाने को तैयार हो गए सटोरी ये लोग। तो और इसका प्रमोट भी किया जा रहा था, पर आजकल थोड़ा जो है बंद हो गया है। और कोर्ट ने भी मना कर दिया, तो अब कोई खिलाड़ी प्रचार तो नहीं कर रहा, पर पिछले कई सालों में उन्होंने बहुत प्रचार किया। तो इस प्रकार से ये द्यूत है। ऐसे ही पानम, पानम मतलब मदरा, है ना, शराब इत्यादि, इससे भी बहुत तरह तरह के पाप होते हैं। अधिकतर पाप जो है दारू पीने के बाद ही होते हैं, है ना। जो दारू पिएगा उसके बाद वो कुछ भी गलत काम कर सकता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, क्योंकि उसको कई बार सच भी बोलता है, होश नहीं होता ना, उसके जो है इरेक्शन पावर कम हो जाती है। इसलिए जो है सरकार कहती है कि भाई दारू पीने के बाद गाड़ी मत चलाओ, है ना। अधिकतर जो एक्सीडेंट होते हैं वो दारू पीने के बाद ही होते हैं, क्योंकि जोश आ जाता है ना, एक उत्साह आ जाता है कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है। फिर वो गाड़ी नहीं चलाता, वो वीडियो गेम खेलता है वहाँ पे, और वीडियो गेम खेलते खेलते वो, है ना, कईयों को ठोक भी देता है, कई बार खुद भी मर जाता है। तो जितने पाप होते हैं उसकी मूल जड़ क्या है, दारू पीना, है ना, शराब पीना। हाँ, नहीं, कई बार जो है नहीं भी होश रहता, और कई बार मतलब क्या हो जाता है, जैसे किसी चीज को रिएक्ट करना है तो आपकी अपनी जितनी शक्ति है ना, दारू पीने के बाद वो कम हो जाएगी। हाँ, रिएक्ट करने की शक्ति, जैसे अभी आपने मान लो गाड़ी चला रहे हो और सामने आपकी गाड़ी आ गई, तो आपको ब्रेक लगाना है, तो अभी जो आपकी शक्ति है वो दारू पीने के बाद कम हो जाएगी। तो आप तब ब्रेक लगाओगे टकराने के बाद। गाड़ी टकरा गई, हाँ, उसके बाद तो हाँ वही, दारू पीने से, जैसे मोर पे कटना है
अब जब कटने की जगह आप गिरी गए, उसके बाद आपको समझ आया तो कट को मारना था, है ना, थोड़ी पावर कम हो जाती है। तो इसलिए इससे एक्सीडेंट भी होते हैं और कई प्रकार के अन्य गलत कार्य भी इससे होते हैं। शराब नहीं, वैसे जोश आ जाता है, पर वैसे जो रिएक्शन करने की शक्ति होती है, किसी चीज को रिएक्ट करने की, हाँ चांस होता, हाँ हाँ हाँ, नहीं चांस उसमें होता है, स्पीड भी तेज करेगा। आगे स्त्रिय, स्त्रिय मतलब अवैध संग, अवैध संग से पवित्रता चली जाती है। जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत पवित्रता है वो किससे चली जाएगी? अवैध संग से चली जाएगी। इवन जो है काम आदि का व्यापार करने से वैसे ही व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, और उल्टा अगर उसमें अवैध संग करेगा पराई स्त्री के साथ तो और ज़्यादा वो क्या हो जाएगा? अपवित्र होगा। अधिकतर जो घर बर्बाद होता है ना, वो उन्हीं कारणों से होते हैं। या तो शराब उसमें कारण होती है, या अवैध संग उसमें कारण होता है। या तो कई बार पुरुष करेगा, या कई बार क्या करेगा? स्त्री करेगी। इसके कारण से कई परिवार टूटते हैं, और कई बार अंत रिजल्ट निकलता है किसी न किसी पार्टनर की क्या होती है? हत्या होती है। कई बार ऐसे भी होता है। जैसे भी पीछे केस आया था ना, एक ड्रम में पैक कर दिया उसको, नीले ड्रम में, तो उसकी मूल जड़ क्या थी? अवैध संग ही था ना मूल जड़। और क्या था? अवैध संग से उसका अंतिम रिजल्ट या तो डिवोर्स होगा, तलाक होगा, या किसी की मृत्यु होगी। लोग बड़े उत्साह से बोल देते हैं, आजकल इसको भी एक मॉडर्नता माना गया है कि हाँ भाई हमारा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मतलब शब्द ऐसे बना लेते हैं ना इंग्लिश में कि वो शब्द इतने अच्छे लगते हैं कि हाँ ये तो कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है ना। हाँ, मतलब ये शब्दों का ऐसा मायाजाल खेलते हैं ना अंग्रेज लोग, है ना, और बड़े बड़े मॉडर्न बनते हैं लोग, है ना। अरे इसका तो चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और कई बार इसमें लोग वो फील करते हैं कि हाँ हम कुछ मॉडर्न हैं, हम आज़ाद ख्यालात के लोग हैं, हम तुम्हारे तरह धकिया नूसी नहीं है, इस प्रकार के उनके अंदर वो होते हैं। तो अंत ये देखना कभी भी, ये अंत परिवार तोड़ने में अंत होगा या किसी की हत्या में इसका अंत होगा। अधिकतर जितने भी केस होते हैं ना, 80% इसका रिजल्ट इन दो चीज़ों में ही निकलता है। और ये क्योंकि चीज़ें छिपती नहीं है, कई बार लोग पार्टनर को सोचता है कि ये चीज़ हम क्या कर लेंगे? छिपा लेंगे, पर कई न कई बार ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? प्रकट हो ही जाती है। इसलिए कई बार कई लोग अपने फ़ोन को बहुत बचा के रखते हैं, क्योंकि फ़ोन उनकी क्या कर देगा? पूरी पोल पट्टी खोल देगा, है ना। अपनी पत्नी के सामने भी उसको लॉक करके रखते हैं। पत्नी फ़ोन मांग ले तो उसमें घबरा से जाते हैं, पता नहीं क्या देख लेगी ऐसा। तो इस प्रकार से इसका भी अंतिम रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं निकलता। और ऐसे ही सूना जो पशु हिंसा वगैरह कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने जीवा को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं, है ना, व्यर्थ में पशुओं की हिंसा। तो इसका रिजल्ट भी आखिरकार वो नरक में जाकर ही उसका फल भोगेंगे, है ना। कोई अच्छा रिजल्ट तो उसका भी नहीं निकलता। तो ये 4 प्रकार का अधर्म है, और यहाँ पे अधर्म का पूरा बोलबाला है, और यही स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दी। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं द्योतम पानम श्रेय सोना यत्र अधर्म शत्रु। तात्पर्य सुनिए। अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वैश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीत अर्थी हैं। तपस्या किससे नष्ट होती है?
नशा करने से। हाँ। और स्वच्छता किससे नष्ट होती है? अवैध संग से। ठीक है। और दया किससे नष्ट होती है? हिंसा से। और सत्य किससे नष्ट होता है? गैम्बलिंग, जुआ खेलने से ना। कली को जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे है द्यूत क्रीड़ा का स्थान, वैश्यालय, मदरालय तथा कसाई घर। कई कई जो है देश ऐसे हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े क्लब खुले हुए हैं जुआ खिलाने के लिए। आप गोवा में जाओ, गोवा में अधिकतर यही चीज़ें चल रही हैं। बड़े बड़े क्लब है, वो क्या कराते रहते हैं? गैम्बलिंग कराते रहते हैं। इवन नेपाल में जाओ, काठमांडू वगैरह में, वहाँ पे भी पूरी गैम्बलिंग चल रही है। एवं बैंकॉक वगैरह जाओ या लॉस वेगस वगैरह जाओ, वहाँ सब क्या चल रहा है? गैम्बलिंग ही चल रही है अधिकतर। श्री जी गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान यथा सौत्रामणि यज्ञ, एक यज्ञ है सौत्रामणि, उसमें मदिरापान की जो है कुछ कुछ छूट दी गई है। पर इसमें बताया गया था ना, मदिरापान की छूट नहीं दी गई। क्या की किसकी छूट दी गई है? सूंघने की छूट दी गई है। हाँ, ऐसा रह नहीं सकता ना कि सूंघे बिना कोई, सूंघ के फिर कोई रह जाए, है ना भाई। सूंघे ना तो एक अलग बात है। जैसे एक बार एक व्यक्ति जो है एक पैक बना रहा था, तो अब उसमें जो है पानी मिला रहा था। तो एक दूसरे व्यक्ति की तरह पानी वानी मत मिला, हम पंजाबी लोग हैं, हजारों को देख के इतना पानी तो वैसे मुंह में आ जाता है। तो और जो है पानी मिला रहा है। आगे, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध, ये आध्यात्मिक कृत्य हैं। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तों अर्थात जो भवबंधन से मुक्त हैं, उनके लिए 2 भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतः जो लोग निपट अज्ञानी हैं, सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि हैं, उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक विशेष वर्ग के लिए, यानी सबके लिए नहीं है। किसके लिए है ये? जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं, जो त्याग नहीं कर सकते, उनके लिए है। सर्वसाधारण के लिए नहीं है। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतः प्रवृत्तों द्वारा की जाने वाले ऐसे कार्य अधम नहीं माने जाते हैं। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी तरह जो तमोगुणी के लिए संस्तुत है, सतोगुणी के लिए विष बन सकता है। अतः श्री जी गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए। मतलब कभी कभी किसी लोगों को परमिशन दी जाती है। जैसे सरकार भी जो आर्मी में है उनको परमिशन देती है दारू वारू पीने की, तो वहाँ पे उनके लिए वो क्या है? अधर्म जो है नहीं माना जाएगा। मतलब जो शास्त्र अगर किसी को परमिशन दे रहा है, कोई तमोगुणी व्यक्ति है, तो उसमें उसका बहुत बड़ा दोष नहीं माना जाएगा। पर यही कोई सतोगुणी करेगा तो उसका क्या माना जाएगा? दोष माना जाएगा। जैसे चांडाल है, वो अगर मांस खाएगा तो उतना बड़ा दोष नहीं है। जैसे क्षत्रिय है उनके लिए है ना, जिनको शिकार करना है, जिनको युद्ध करना है, तो उन्हें थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा।
अब आप चाहते हो कि कोई मुझे कष्ट पहुंचाए, वो उसको मार दे, तो उसको मारने के लिए उसकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए कई बार ऐसे लोगों को कुछ कुछ आदेश दिए जाते हैं कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो, पर वो भी शास्त्र की मर्यादा में, उस श्रृंखल नहीं, इस प्रकार से। ये एक यज्ञ होता है जिसमें बताया था ना कि जो दारू वगैरह है, शराब वगैरह, मदिरा वगैरह है, उसको सूंघने की परमिशन दी जाती है। तो ऐसे कई यज्ञ हैं। ये तमोगुणी लोगों के लिए होता है जो इनके बगैर रह नहीं सकते। कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति कहीं से जुड़ते हैं, नहीं वो अलग है, वो तामसिक पूजा अलग है, वो तो वैदिक उससे विहीन है ना। पर ये वैदिक बात कर रहे हैं हम, इस प्रकार से। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तमोगुणी लोगों के लिए संस्तुत है, सतोगुण के लिए जैसे शेर आदि के लिए मांसाहार क्या है, भोजन है। अब कोई कहा यार ये मांस खा रहा है, ये है ना, हिंसा कर रहा है, भाई उसका वो भोजन है। गरुड़ जी क्या खाएंगे, मांस ही खाएंगे। अब वो कोई कह रहे भगवान का वाहन हो के देखो मांस खा रहा है, शर्म नहीं आ रही इसको, है ना। वो उनका क्या है, भोजन है, इस प्रकार से। लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियां ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। धीरे धीरे वो प्रवृत्ति छुड़ाना उद्देश्य है। जैसे कई बार स्कॉल में जुड़ते हैं ना, तो कई बार कहते हैं ना कि अरे कुछ मत त्याग करो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। पहले यही कहते हैं, फिर धीरे धीरे जब जुड़ जाता है तो कहते हैं भाई नहीं, चाय भी मत पियो, प्याज लहसुन भी मत खाओ, फिर कहेंगे पानी भी मत पियो, है ना, आज निर्जला व्रत है ना, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ये मत पियो, बाहर का भी मत खाओ, है ना, बर्गर भी मत खाओ, चाउमीन भी मत खाओ, है ना। वो कैसा, पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो धीरे धीरे जब उसकी रुचि बढ़ती है तो उसको धीरे धीरे क्या है फिर बताया जाता है। अब एकदम ही बता दोगे तो वो पहले ही घबरा जाएगा, है ना। इसलिए ऐसे धीरे धीरे मतलब हाँ होता है। इतना इतना ज्यादा दोष नहीं लगता, पर इनको भी अपने हिसाब से नियमों से चलना पड़ेगा। अब जैसे ये अगर रिश्वत वगैरह लेंगे, गलत काम करेंगे तो उसका दोष लगेगा, है ना। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये किसी से भी कुछ भी रिश्वत ले ले, गलत कार्य कर ले, सही व्यक्ति को छोड़ दें और गलत निर्दोष को फंसा दें, तो उसमें दोष लगेगा। तो ऐसा करेंगे तमोगुणी है ना। आगे चलोगे तो सोयाबीन भी मना करेंगे, ठीक है सोयाबीन भी मत खाओ, ठीक है। कई जगह तो गाजर भी मना है, हाँ जो गौरी मठ है वहाँ टमाटर भी नहीं डालते, हाँ। और बहुत चीजें हैं खाने के, तो ये है। तो आपसे टमाटर तो नहीं छुड़ा रहे ना अभी, और गाजर का हलवा वगैरह तो खा लेते हो ना। एक्चुअल में ये सब चीजें ना बात की हैं, ये टमाटर वमाटर कोई प्राचीन नहीं है। ये सब बात क्या है, पर्शिया से आए हैं सब चीजें। ये नहीं खराब नहीं हो गए, कई चीजों में तमोगुण की मात्रा ज्यादा है और कईयों में जो प्रोटीन ज्यादा होता है ना, उन चीजों को भी मना करते हैं। अब आजकल हमारे यहाँ एक बीमारी और चल पड़ी है,
लोग खाने में ज़्यादा कम ध्यान देते हैं, प्रोटीन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है। पहले शांति से खाना खाते थे लोग, अब ये देख रहे हैं कि प्रोटीन किसमें ज़्यादा है, और एक अजीब तरह का अननेसेसरी वो क्रिएट किया जा रहा है। इतनी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है जितना क्रिएट किया जा रहा है व्यर्थ का। जैसे पहले एक समय था आयोडीन का किया जा रहा था, भाई आयोडीन वाला नमक खाओ, लोग सेंधा नमक खा रहे थे, सबका सही चल रहा था, जितना आयोडीन चाहिए था सबको मिल जाता था। ये जबरदस्ती समुद्र का नमक खिला खिला के सबको बीपी वगैरह करवा दिया, है ना, वरना लोग पहले सेंधा नमक ही खा रहे थे हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से सरकार है ना अपनी योजनाएं लाती है और फिर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको प्रमोट करता है। जैसे आजकल किसको प्रमोट किया जा रहा है, प्रोटीन को। इतने प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है ना, अगर कोई व्यक्ति दाल वगैरह खा रहा है तो उसे प्रोटीन मिल जाता है, और भारत में तो लोग दाल वगैरह खाते ही हैं। मुझे वैसे कहते हैं राजमा जो है नॉन वेज में आता है। नहीं नहीं ऐसा एक जगह उसका आया हुआ था तो उसने बोला है कि राजमा नॉन वेज में आता है। हाँ, नॉन वेज नहीं है। तो इसलिए ठीक, हाँ नहीं नहीं, वहाँ मसूर दाल तामसिक होती है, वो नॉन वेज सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं है, सिर्फ तामसिक भी होती है। सुनिए सुनिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं ना। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्य के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्य में धर्म के सिद्धांतों, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोकें। और अच्छा तो यही होगा कि कली को द्यूत, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए। यदि ऐसे स्थान विद्यमान हो, जो लोग इन धार्मिक आदतों से ग्रस्त हैं, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राजसत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजसत्ता को द्यूत क्रीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद करा देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है, उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का परिवर्तन करना चाहिए। पहला, 1 मास से यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास के राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यानी महीने में कितने दिन उपवास रखें? अब यहाँ पे 2 दिन रखते हैं तो उसी दिन सबसे ज्यादा खाना, और फ्रूट क्रीम भी बन रही है, पूरियाँ भी बन रही है, पनीर भी बन रहा है क्योंकि आज व्रत है ना भाई, क्या करें। दूसरा, तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए तो उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूल तथा कॉलेजों में सहशिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता भी हो जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह करा दिया जाए। तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतः इसको मिटा दिया जाए। तीसरा, राज्य के नागरिक में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी अपनी आय का 50% तक दान में दें। वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक काम करके, दूसरा प्रमाणिक शास्त्र पुरुषों या मुक्त आत्माओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करके, तीसरा घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से श्री भगवान की महिमा के कीर्तन करके, चौथा श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे
भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके तथा पांचवा ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर यदि राज्य उपयुक्त विधि में संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी। सभी प्रकार का जुआ द्यूत यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है। और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपयुक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाई गणों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्र अनुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से व्यवस्था चलानी चाहिए। तो ये मेन चीज़ है, ये अधर्म के कार्य क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। मतलब मेन अधर्म से आप बच गए, पर उसके अलावा भी कई प्रकार के पाप हो सकते हैं। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि आप बिल्कुल वो बन गए, पर हाँ अगर ये चार चीज़ें नहीं है तो मोटा मोटा जो पाप है, अधर्म है, वो आपके अंदर नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, इसलिए कहा गया है नहीं मांस भक्षणे दोषो, मांस भक्षण में कोई दोष नहीं है। न मदिरापान न च मैथुने, न मदिरापान में न मैथुन में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति रेश भूता नाम, जीवों की सहज नेचुरल इन चीज़ों में क्या है, प्रवृत्ति है। पर निवृत्ति स्तु महाकला, पर कोई अगर इनमें निवृत्त हो जाए तो उसका महान गुण है, बहुत अच्छी बात है। हाँ छोड़ दे, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये छोड़ करके वो और गलत कार्य करे या और पाप करे या फिर निंदा चुगली इत्यादि करे, तो वो भी गलत है। कई बार है ना, ये चीज़ छोड़ के फिर वो और चीज़ों में लग जाते हैं, तो वो उनसे भी बचना चाहिए। परीक्षित महाराज को पूरा आइडिया था, अरे ऐसा ही नहीं है, वो नहीं थे। क्योंकि देखो जो समय आएगा उस समय को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बारिश आएगी तो आप बारिश को रोक नहीं सकते, आप छाता पकड़ सकते हो बस। आप कहोगे बारिश को बंद क्यों नहीं करवा रहे, ये कैसा राजा है, इसके राज्य में बारिश हो रही है बंद नहीं करवा पा रहा है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो चीज़ समय होता है वो समय आएगी, रात का समय तो रात आएगी, सूर्य का अस्त होगा ही होगा। इस प्रकार कौन सा नहीं, मनुस्मृति का पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। पुनश्च याचमान आया, एक बार पहले याचना की थी तो महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। उसने देखा भाई इनमें रहकर तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तरक्की नहीं हो पाएगी, तो उसने क्या किया, दोबारा याचना की, प्रभु एक स्थान और दीजिए क्योंकि आपके राज्य में तो चारों चीजें हैं नहीं। तो पुनश्च याचमानाय, याचना करने वाले को जात रूपम, स्वर्ण का एक नाम है जात रूपम, अदात प्रभु तो स्वर्ण में स्थान प्रदान किया। और इससे धर्म के 5 स्थान हो गए, अनृत, मद, काम, रज और वै। पहला क्या बताया था स्थान, नहीं द्यूत, द्यूत से क्या बढ़ेगा, अनृत, अनृत मतलब झूठ, अनृतम। दूसरा क्या था, पान, पान से यानी नशे से मदम, मद का मतलब अहंकार इत्यादि क्या करेगा, बढ़ेगा।
तीसरा है स्त्रिय, स्त्री से क्या बढ़ेगा? काम, काम बढ़ेगा। और चौथा क्या है? सोना, हिंसा, हिंसा से क्या बढ़ेगा? रजोगुण, रज है आपस में, रज का मतलब आपस में व्याय विरोध। जैसे प्रभुपाद ने 4 नियम जो बनाए, 4 नियम में सोना नहीं है। मतलब प्रभुपाद ने ये भागवत गीता में सोना भी तो होना चाहिए। अगर प्रभु इसका पिछले श्लोक को देखो, सोना उसमें 4 नियम, उसी को ही 4 नियम बनाए प्रभुपाद ने। उसमें सोना किसके छोटे की सोना है, सोना में तो सब कुछ तो इसी गीता में। वैसे भक्त लोग ज्यादा सोना पहनते भी नहीं है, मतलब पुरुष तो नहीं पहनते, माताओं का चलो पता नहीं है। तो हाँ हाँ, उसी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो पांचवा है सोना, उसमें उससे क्या बढ़ रहा है? वैर, क्योंकि आपस में क्या बढ़ रहा है? वैर बढ़ता जा रहा है। धन संपत्ति के कारण आपस में क्या हो रहा है? वैर एक दूसरे से होता जा रहा है। लोग है ना ज्यादा दुखी होते हैं अपने, मतलब खुद अगर वो गरीब है, निर्धन है, उससे नहीं दुखी होंगे। दूसरा अगर आगे बढ़ा होगा, वो भी अपना रिश्तेदार, तो उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस प्रकार से वैर बढ़ाने वाला है। तो 5 चीजें बढ़ रही हैं इनसे: अनृत, मद, काम, रज और वैर। तो वैसे धन संपत्ति की बात है, पर विशेष तौर पे कलयुग का वास सोने में होता है, तो सोने से भी थोड़ा क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तात्पर्य: यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कहीं भी नहीं थे। अतः कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों में काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना होता है वहाँ उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई जाती हैं, मतलब जहाँ धन होगा तो चारों बुराइयां भी उसके अंदर आ जाएगी। वहाँ नशा भी आ जाएगा, वहाँ गैम्बलिंग भी आ जाएगी, वहाँ सब, मतलब धन से कई प्रकार के दोष नेचुरल आ जाते हैं, लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उनके अतिरिक्त वैर, वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वैश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रा स्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतः कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। अच्छा, आजकल तो कागज भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आजकल तो एक नंबर है जो इधर उधर घूमता रहता है। अब यूपीआई वगैरह जो ट्रांसफर करते हैं वो क्या है? एक्चुअली में देखा है तो एक नंबर ही है ना, जो इधर उधर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो कैश भी किसी के हाथ में नहीं आ रहा है ना। यहाँ एक नंबर इसके हाथ में आ गया, एक नंबर इसके हाथ में आ गया, बस इससे खुश होते रहो, है ना। हालांकि इसका उपयोग हो रहा है, पर देखा जाए तो फिजिकल आपको कैश भी नहीं प्राप्त हो रहा। स्त्रियों के स्वर्ण आभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी
तो असत्य, वैश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वैश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। मतलब प्रभुपाद जी के कहने का भाव ये है कि जो कागज के नोट चल रहे हैं ना, अब आजकल जो है वो नियम भी नहीं रह गया कि जितना सोना है उतने नोट छापो। आजकल तो सरकार जितने भी नोट छाप सकती है। एक देश था, मतलब अभी भी है, जिम्बाब्वे, उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम नोट छाप देते हैं, नोट छापने में क्या दिक्कत है। अब उन्होंने इतनी करेंसी छाप दी कि जो चीज 10 रुपए की है, अब सबके पास पैसा आ गया, वो चीज 10,000 की हो गई। अब कोई अगर सोचे गरीबी दूर करनी है तो नोट छाप लेते हैं तो उससे गरीबी दूर नहीं होगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू भी बनानी पड़ेगी ना आपको। अगर आपके रुपए की वैल्यू नहीं है तो आप जितने मर्जी नोट छाप लो। तो अब रुपए की हमारी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इवन हमारे पास बाहरी जो पेट्रोल वगैरह खरीद रहे हैं उसको दे चुकाने के लिए पैसे भी बहुत कम बचे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि भाई सोना मत खरीदो, क्योंकि सोना अधिकतर कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है ना। उसको अब देना पड़ेगा जब, तो डॉलर में देना पड़ेगा। अब इतना डॉलर का बजट नहीं है ना। तो इस प्रकार से इन कई चीज़ों की दिक्कतें हो जाती है। तो एक कागजी रुपयों में एक दिक्कत ये भी आ गई है इस कारण से। प्रभुपाद है कागज के नोट, जो कि अब तो सरकार उसको भी बंद करना चाहती है। सरकार की योजना है कि हम पूरा डिजिटल कर दें, ताकि हर चीज़ उनके कंट्रोल में हो, हर चीज़ उनको पता चले कहाँ क्या लेन देन हो रही है। मतलब वो कागज के नोट भी पूरा क्या करना चाहते हैं, बंद करना। अभी पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कई गांवों में अभी तक बिजली भी नहीं है, तो इंटरनेट कहाँ से दे पाएंगे ये लोग। तो उस प्रकार से हाँ, पहले चांदी की, सोने की, इस प्रकार की मुद्रा थी। तो गीता का श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की तो गीता का आज कौन सा श्लोक है? 8वां तो कल पढ़ लिया था। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 और श्लोक संख्या 9। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् अनुसेवते विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ तथा नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुदाय का भोग करता है। तो जब जीव जाता है तो साथ में क्या लेके जाता है, बताया था, इंद्रियों को भी लेके जाता है। तो श्रोत्रम यानी कान, चक्षु यानी नेत्र, स्पर्शनम यानी त्वचा, रसनम यानी जीवा और घ्राणम यानी नासिकाएं। अधिष्ठाय इनको अपने अधीन रख के, मनश्चायम और मन को भी अपने अधीन रख के जीव क्या करता है, इन इंद्रियों और मन से विषयान उपसेवते, विषयों का क्या करता है, भोग करता है, विषयों को ग्रहण करता है। तो जहां जहां जाएगा वो इंद्रियों को लेके जाएगा, जिस योनि में जाएगा। ये 6 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। हर योनि में ये इंद्रियां हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि इसमें अरे इनको दिखाई नहीं देता, इनके नेत्र नहीं है, इनके कान नहीं है, इनको सुनाई नहीं देता। नहीं, हर योनि में ये इंद्रियां रहती हैं और जीव इन इंद्रियों को ले जाता है और वो विषयों का क्या करता है, भोग करता है। एक्चुअल में होता क्या है, हर किसी की शक्ति अलग अलग होती है। जैसे सर्प है, वो नेत्रों से देखता भी है और नेत्रों से सुनता भी है। हाँ, उसके कान भी उसके कहाँ फिट है, नेत्रों में फिट है।
तो हर किसी जीव का अलग अलग है। कई बार उसकी एक इंद्रिय ही दो का कार्य करती है, पर इंद्रियां ये सब जगह है। हर जीव स्पर्श का भी अनुभव करता है, हर जीव देखने का भी अनुभव करता है, सुनने का भी अनुभव करता है, और इस प्रकार से वो विषयों का क्या करता है, भोग करता है ना। सब जीव, इवन चींटी आदि भी जो है, उनको भी सारे विषयों का क्या होता है, अनुभव होता है। कोई कहे चींटी इतनी छोटी है, हाँ, मतलब इस प्रकार से वो भी बड़े बड़े चीजें कर लेते हैं। पीछे भी खोज निकाली थी कि कई चींटियों का बिल था, तो वहाँ जब पूरा खोजा गया तो वहाँ उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं, ब्रिज वगैरह, फ्लाईओवर वगैरह अपने अंदर, मतलब करीबन 60 टन मिट्टी लेके आई थी। चींटियों का सोचो कितनी मिट्टी लेके आई हैं, 60 टन। कोई सोचेगा कि ये इतना, मतलब वो लगी रहती हैं, कोई ना कोई कार्य अपना नीचे बनाती रहती हैं, है ना। तो पता नहीं चलता, हमें लग रहा है कि कहाँ भागी जा रही है, दूर दूर जा रही है, वो सब चीजें बनाना जानती है वो भी। तो इस प्रकार से सब इंद्रियों का क्या करते हैं, भोग करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।